कृषि दर्शन देखैया सबो संगवारी हो, जय जोहार। संगवारी हो, शहर में बसैया यदि मनखे ला गाँव लेगबे नहीं तो नान नान संगसी कोलकी रिथे, उज्जर उज्जर घर कुरिया ओला कथे वृंदावन, जैसे हमर गाँव है हमर घर है इसे कथे। संगी हो, छत्तीसगढ़ ला ना वृंदावन और काशी मथुरा के संज्ञा मिले है। काबर इहाँ के मनखे सीधवा मनखे, दूसर के दुख ला हरथे, अपन पेट ला मार के दूसर ला खवाथे, ऐसे माने जाते छत्तीसगढ़िया मनखे ला। और सेती कथे बहुत सन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत से कारण है संगवारी हो, लेकिन यहाँ के परंपरा के बात करन, परंपरा के खेती के बात करन तो हमर मुख्य व्यवसाय है कृषि, खेती किसानी। और खेती किसानी में पहली धान लगावे, ओन्हारी लगावे, अब किस्म किस्म के तकनीक आगे है तो साग भाजी की भी बहुत से खेती किसान मन करत है। तो संगी हो, आज हमन चर्चा करबो कि पताल यानी टमाटर के गर्मी के मौसम में उन्नत खेती कैसे करे जाए। संगवारी हो, ये विषय में चर्चा करबो, लेकिन ओकर पहले आप मन बर कुछ खास संदेश। ड्रम सीडर जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन अभी आ रही है सामने से, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये एकदम आधुनिक यंत्र है और ये आपको कृषि डिपार्टमेंट से सब्सिडी के साथ अवेलेबल हो जाती है। और ये 7.5 केजी इसमें सीड आप भर सकते हैं और बहुत ही आसान है, चलाने में भी एकदम फ्री है। आप इसका वेट भी बहुत कम है, तो ये एकदम अत्यंत आधुनिक यंत्र है जो आप कभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से खरीद सकते हैं। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ में धान की खेती को बढ़ावा देना एवं धान की खेती के बाद दूसरी फसल की संभावना को बढ़ाना है। तो किसान भाइयों, आपको मैं यहाँ पर यह सलाह देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक राइस सीडर का विकास किया गया है। जैसा कि वो ट्रांसप्लांटिंग में जिस तरीके से पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन होती थी, उसी तरीके से इस मशीन में भी मतलब पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी भी मेंटेन होती है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें बीज की जो दर है, जैसे अपन 82 में 80 किलो 100 किलो इस तरीके से लगाते थे, यहाँ पर जो बीज की जो आवश्यकता होती है केवल 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यंत्र कितना अच्छा है। इस पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान परिक्षेत्र पर कार्य किया गया एवं फार्मर्स के फील्ड पर भी हम लोगों ने करीब 50 से 100 एकड़ में इस पर खेती की थी पिछले खरीफ सीजन में। और इसमें जो उत्पादन है वो रोपा पद्धति के बराबर आया और उत्पादन लागत में करीब 3 से 4 हज़ार रुपये की कमी देखी गई। संगी हो, संदेश के बाद हमार विषय है आज पताल यानी टमाटर के गर्मी के मौसम में कैसे खेती करे जाए। संगी हो, हमार गांव के किसान मन है बहुत से खेती करते और पताल के खेती भी गर्मी के मौसम में करत है। तो अभी हमार तीर है चेतन देवांगन जी, गांव परसदा पहांदा के रहवैया हरे, वह पाटन विकास खंड दुर्ग जिला में पड़ते। ये है बहुत दिन से खेती किसानी भी करत है। लेकिन संगवारी हो, एकर बारे में एक ठन बढ़िया बात आप मन बताओ, आप मन एला जानत हो, देखे हो एला पंडवानी गायन के माध्यम ले। तो भाई कलाकार है तो अपन कलाकारी करबेज करथे जब ओला मंच मिलथे तब, लेकिन ओकर मुख्य व्यवसाय का हरे खेती किसानी। तो संगवारी हो, आवा वो खेती किसानी तको करथे, पंडवानी गायन करथे, ओकर पहली भिनसर हल उठ के खेती किसानी करथे संगवारी हो। तो ओकर से गोट बात करथन कि पताल के खेती हो कैसे कैसे सावधानी पूर्वक करत है। चेतन भैया राम राम। राम राम। सब बने बने भाई? सब बने बने भैया। चेतन भाई, ये बताते ते हाँ एक कलाकार के रूप में भी छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला पहचान बनाए हस, और ओकर पहली पुरखौती बात करन आपसे तो खेती किसानी है ना। तो खेती किसानी आज के समय हो चाहे पहली हो, एक हमर मुख्य व्यवसाय मानथव कि आदमी दूसर व्यवसाय भी कर सकत है। नहीं, हमार जीवन जो तो खेती बाड़ी में गुजरे है ना। तो पहली जैसे आज ये टमाटर के हम खेती करे हैं, टमाटर के खेती है करिया माटी में, जो ला हम कन्हार माटी की थन तेमा ज़्यादा सफल है। पर पहली हमन नांगर में जब जोताई करन तो एक ही 2 बार में हो जाए, पर अब 4 बार ट्रैक्टर में जोता के माटी बढ़िया भुरभुरा बनाए के बाद में मादा करथन, मादा बनाथन। अब एक ठन हमार देश के
माननीय प्रधानमंत्री है एक संदेश दे है कि के नाना प्रकार के हम खेती करथन, कई बार रासायनिक खातु के कारण हमार माटी के जो उर्वरक शक्ति है कमजोर हो जाते, तो बोला शक्ति बनाए खातिर ओमा शक्ति प्रकट करे खातिर बन माटी के जांच कराए के जोन बात करे है तेमा माटी परीक्षण घलो कराथन। अब तेकर से ये जो टमाटर में उत्पादन बढ़े है। एक बात और बताते हो, जैसे माटी के उपचार के बात करे हो, माटी की जांच के बात करे हो, तो एकर से किसान मन ला का फायदा होही और किसान मन में बहुत से जागरूक नहीं होए तो मन ला आप का संदेश दो, माटी के उपचार कराना चाहिए? एमा मोर सलाह है कि माटी के उपचार कराए के बाद में वहां से जो रिपोर्ट आते हैं तो रिपोर्ट के माध्यम से फिर वो माटी में शक्ति और का वहाँ एक पड़ी जोताई करना पड़ी कि पानी डाल के जोताई करना पड़ी, वहाँ सूक्ष्म जो कीटाणु जो तत्व है वो ये करे खातिर बार जो सरकार है एक अच्छा बात, भारत सरकार है जो अच्छा बात के सोच रखे है मिट्टी परीक्षण के, वो बहुत ही जरूरी हो गए। संगे संग एक बात और है कि पहले हम बीजा बोवत रहन ना तो अपन घर में बीजा रख दन, तो कई बार वो सूरही बोला ये कर दे, कमजोर कर दे, पोचाई कर दे। तो आज जो सरकार दरबार ले जो प्रकार के बात आवत है कि बीजा ला प्रमाणिक रखना चाहिए, उपचार कराना चाहिए। हाँ, बीजा को उपचार के लिए कई ठन तो अच्छा बतावे कि मन जिस धान बोसन तब बोलते तो मन यदि प्रमाणिक बीज नहीं ले सको तो नून और पानी में बोला यह करके अपन घर में बर्तन के द्वारा या एक गुंडी के द्वारा मतलब प्रमाणिक बनाए खातिर नून और पानी मिला के मिश्रण करके बोले एक डुबाना चाहिए और निकाल दे के बाद में वह 1-2 दिन के बाद प्रमाणिक बन जाते। पर अभी बीज उपचार के बारे में जो बात करत हन अपन तो उन्हा आज बहुत से साधन बन गए हैं, या जो हमारे कृषि अधिकारी मन या आपके जो कृषि दर्शन से जो हमला संदेश मिलते तेगर से किसान जागरूक होए और ओकर लाभ किसान ला जरूर मिली। ये अच्छा बात है कि जो मुख्य बात है भाई खेती तो करना चाहिए, बहुत से किसान मन करत है, लेकिन माटी के जांच है, माटी के परीक्षण है, बीज के उपचार है, नर्सरी लगा के खेती करो और जैविक खाद के जोन ज़्यादा से ज़्यादा हमला प्रयोग है, ये सब बात ला बिल्कुल अमल करही। और चेतन भाई आपन बढ़िया बात कहे हो, जिसे पताल के खेती करे तो किसान मन 3 ठन मुख्य बात आप कहे हो। मोला इसे लागत है कि आपके बात ला जिसे पंडवानी गायन के माध्यम से आपके बात ला सुनते धरते महाभारत के कथा ला, तो वो एक कथा के रूप में किसान मन बिल्कुल अमल करिए, इसे कामना है। आप मन हमर से गोड बात करे तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार भैया। संगी हो सुने अभी चेतन देवांगन जी के गोठला, एकर गोठला संगी हो मनखे हर रात भर बैठ के महाभारत के कथा ला सुनते, तो ओकर गोठला भी अभी सुने हो खेती किसानी के बूता के बारे में मुख्य बात ला बताई से। यदि पताल के खेती आप मन करो तो का बात के ध्यान रखो, बीज उपचार कराओ, माटी के परीक्षण करा लेवो, जैविक खाद के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो। ये 3 ठन बात ला मुख्य रूप ले वो धरी संगवारी हो। आप मन से निवेदन है आपो मने बात ला धरी हो। बेरा हो गए एक ठन खास संदेश आप मन ला दिखाए के, तो ले वो देखो इसने कुछ बढ़िया कन खास संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकार
अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। संगवारी हो, अभी हमार तेर ईश्वर यादव खड़े है। उहू पताल के खेती के जब दिन ले करत है, ओकर से पूछथन कि पताल के खेती में का बात के हमला और ध्यान देना चाहिए। ईश्वर भाई राम राम। ईश्वर भाई ये बताते, जिसे पताल के खेती हम करन तो जमीन के तैयारी कतेक महत्व के काम करत हुई। पहली जिसे 1 पैत 2 पैत जोतन, अब कतेक पैत जमीन के तैयारी हमला करना पड़ी पताल के खेती पर। हाँ, हम लोग तो ट्रैक्टर को 2-3 बार जोताई करते हैं। पहले 1 बार जोताई करते हैं, अभी क्या 3 बार 4 बार करते हैं, क्योंकि मिट्टी हल्का हो जाए। हल्का होने से क्या है, जो उसमें पौधा को भी अच्छा ऊपर आने का तरीका मिल जाता है। तो उसमें क्या 2-3 बार हम लोग अच्छा जोताई करके भी सुखा देते हैं। तो क्या है, उसको जुलाई में ही लगाना चाहिए। जुलाई महीने में लगाएंगे तो क्या उसमें अच्छा भी पैदा ज़्यादा होता है। और क्या हम लोग लास्ट में लगा देते, दिसंबर में नवंबर में लगा देते हैं। क्या होता है कि उसमें फलता भी बहुत कम है, उसमें क्या बहुत बीमारी का भी कुछ वो आता है। तो क्या बहुत से मैं तो बोलता हूँ कि जुलाई में भी थोड़ा को खेती करना चाहिए टमाटर का। और जिसे गर्मी में करत हन, जिसे अपन फरवरी है, जनवरी फरवरी के मार्च और अप्रैल तक इसे करन या मई तक भी करन, गर्मी के मौसम में तो बाजार में एकर मांग रही वही हिसाब से गर्मी में भी एकर खेती अच्छा हो सकत है। हाँ, जैसे कि अभी जो चल रहा है, जैसे कि अभी जब मार्च में लगाते हैं तो क्या होता है कि अभी बहुत डाउन हो जाता है। तो क्या अभी तो मैं चाहता हूँ कि अभी तो गर्मी के दिन बहुत कम ही लगाना चाहिए, क्योंकि अभी रेट देखते ही बहुत कम लगाना चाहिए। हाँ, गड़बड़ हो जाते। अच्छा। हाँ, तो मौसम के हिसाब से भी पताल के खेती करे तो ज़्यादा फायदा रही है नहीं। अब ईश्वर भाई ये बताते, जिसे पताल ला नर्सरी पहले लगाना चाहिए कि एक प्रमाणिक बीज ला के हम बोए के तरीका कुछ हो ही, कि नर्सरी हम पहले लगाबो तो कतेक दिन के नर्सरी हम खेत में बोबो। हाँ, नर्सरी जैसे कि उसको महीना भर का या 45 दिन रख देता, मतलब जो थरा है उसको थरा देते हैं हम लोग। तो उसको 45 से 1 महीने के बीच में लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगाना चाहिए। उसमें क्या होता है, बड़ा लगा देने से नीचे गिर जाता है। तो उसमें ही 45 से 40 दिन के बाद ही लगाना चाहिए। अच्छा, लगाए तरीका उसको क्या कहते हैं हम लोग, पहले गड्ढा खन देते हैं। गड्ढा खनने में उसको थोड़ा खातू डाल देते हैं, DAP खातू। तो उसमें क्या लगा देते हैं, उसके पानी पिलाते हैं। तो 40 से 35 दिन के भीतर जो रिथे नर्सरी है ओला लगाना चाहिए पताल के खेती में। वो गड्ढा करके थोड़ा DAP मिला के पानी पलोना चाहिए, फिर माटी ला पलट दो। ये हो गया लगाए के तरीका मादा में। अब ये बताते, जिसे पताल में अधिकतर हम बाजार में जब जाथन तो देखथन तो बहुत छाँटेल पड़ते पताल लेबे तो पूरा कढ़ा रही थे, तो कुछ रही थे, छोटे रही थे, कोनो पके नहीं रहा है। तो ये सब समस्या से छुटकारा शुरू में इसे कुछ उपाय है का, कि ये सब समस्या मत आए, कढ़ा मत हो करके जमीन के तैयारी के समय या बोए के समय। हाँ, उसमें क्या देखिए, जैसे अब लगा दिए 15 दिन हो गया, उसको दवाई चलाएं। क्या होता है, हम लोग कि कीड़ा देखते हैं तो उसमें पहले चलाते नहीं, कीड़ा देखने के भी चलाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करना चाहिए, पहले से 15 दिन पहले ही दवाई डाल देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके मतलब कीड़ा ना लगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि कीड़ा देखने के बाद ही, कुछ बीमारी लगने के बाद ही दवाई डालते हैं। तो उसमें क्या हो, डालते डालते ही उसमें 10 दिन या 15 दिन को लेट हो जाता है। तो उसमें क्या कीड़ा उड़ा बहुत
फैल जाता है उसमें। तो क्या है कि उसमें पहले ही डालना चाहिए। अच्छा, मतलब पहले से उपचार कर लेवन कि रोग राई झन लगे इसे करके, है ना। अब जिसे सिंचाई के बात करन तो जिसे गर्मी के मौसम में, है ना, अप्रैल में करत हन खेती या मई में करत हन तब, या दूसर मौसम में जब पताल के खेती करत हन, तो दोनों मौसम में पानी के जो सिंचाई करना है हमला वो कतेक लगत हुई हमला, दोनों मौसम के बताबे हैं। उमें का लगते बरसाती तो बहुत कम लगते पानी, और गर्मी में का होते कि ओला एक दिन के आड़ में देना जरूरी है। का बार कि एक दिन ही देवे तो का मुझा जाते, तो का है कि 2 दिन, एक दिन के आड़ में ही टमाटर ला सिंचाई करना चाहिए। मतलब गर्मी के मौसम में जैसे पताल की खेती करें तो 1 दिन 2 दिन में बिल्कुल पानी जरूरी है। खाद के बाद जिसे कर रहा हूँ ईश्वर भाई आपसे, तो जमीन के तैयारी के समय तो आप हर किसान मन जैविक खाद अपनावत है, गोबर खाद अपनावत है। पौधा बोए के बाद कब कब हमला कौन सा खाद जैविक खाद के रूप में प्रयोग करना पड़ी? हाँ, जैसे कि अभी हमारे देवांगन चाचा जी बताइए से कि जैविक खादों का, तो जैविक खाद तो डालना जरूरी है। जैसा कि भाषा का जब निकाल दिए जैविक खाद, तो बहुत सारा ऐसे वो निकाल दिए हैं, तो उसमें क्या डालना चाहिए जैविक खाद, या जैविक खाद नहीं होता है तो गोबर खाद डालना चाहिए। तो बहुत से सारा ऐसा आ गया है, तो योजना जिस भाषा का निकाल दे योजना, तो बहुत सारा योजना है, तो उसको उपयोग करना जरूरी है। तो जैविक खाद ला भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हम कर सकत हन, गोबर के खाद, दूसर खाद, वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है ना, ये सब चीज़ है। ये टमाटर पर अच्छा है, बढ़िया है। अब ये बता दे जिसे ते कहात रहे कि पहली से उपचार कर दें, पहली से छिड़काव कर दें दवाई के, ताकि कढ़ा मत हो, कीड़ा मत लगे, इसे करके ओकर बाद और कुछ बीमारी लगे के भी संभावना रहते का? फिर पहचान कैसे होई कि समस्या आ गए हमारे खेत में करके? तो पता चलता है कि हमारे खेत में कहाँ था सुबह सुबह जैसे कोई मच्छर उड़ा थे, तो हम देखते हैं मच्छर उड़ा थे, तो अरे तो उसको कुछ देखना चाहिए। तो हमको पता ही चलता है कि जैसे मच्छर उड़ता है तो चलने से, तो उसमें हम लोग पता चल जाता है। तो उसमें क्या पत्ते को देखते हैं तो पत्ता क्या वो सुखड़ जाता है, तो सुखड़ को देखते हैं तो नीचे में क्या होता है कि टमाटर में भी होगा, जैसे कि मैं नीचे में जो है टमाटर, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा मतलब सफ़ेद सफ़ेद का इल्ली दिख रहा है, जो इल्ली इसमें सफ़ेद सफ़ेद जो मक्खी है, तो मक्खी का हमको पहचानते हैं। अच्छा। तो मक्खी के उसको देख के ही हम लोग इसको दवाई का यूज करते हैं। अच्छा, तो आपके कहे के हिसाब से ईश्वर मनखे है जो भी खेत में कुछ बो है, तो रोज खेत में घुस के हर पाना ला पलटा के उल्टा के लौटा के सब ला देखेल पड़ते। हाँ। मतलब वो दिन गहूँ चल दिन कहूँ में काम नहीं चले, नहीं चले, हाँ वो नहीं चले। वो तो ऐसे है कि खेती बाड़ी सब सुबह जाओगे तो शाम के जाओ, तो क्यों हमको पता चलता है कि इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो उसको क्या हम देख के बिल्कुल। तो ये कहा कि खेत के निरीक्षण हमला करना जरूरी है भाई, बो देबो और चल देबो तो कुछ काम नहीं चले, खेत के निरीक्षण जरूर जेकर से हमला पता चलते। अच्छा, अब ये बताते जिसे पताल हम लगाए हैं, तो पहली घाव तोड़े के लिए होगे करके फल है, साइज ला पता चल जाते, वजन के हिसाब से पता चल जाते, तो कतेक दिन लाग जात हुई पहली घाव पताल ला तोड़े बर? पता लग जाता है वही महीना से 1.5 महीना में। जैसे फलने के बाद 15-20 दिन पहले हुई उसको पता चल जाता है, वो पीला होने आता है तो पता चल जाता है, मतलब 50 से 60 दिन में तोड़े शुरू हो जाता है। तो लगभग 2 महीना में पहली घाव तोड़ाई हो जाते। ये तोड़े के भी कुछ सावधानी रहते का ईश्वर की हम अपन हिसाब से तोड़ा थन बढ़िया, तो दूसरा भी टूट के छोटे है तो वो नुकसान हुई, तो पाना मतलब धर के सावधानी पूर्वक या कुछ वैसे काटे वाटे के सामान से कि हाथे से इसे तोड़ाई करना चाहिए आज के समय देखते हुए? हाँ, वो तो हाथे में तोड़े धीरे धीरे, जैसे पेड़ को पकड़े, एक हाथ में झाड़ को पकड़ लिए और यहाँ धीरे धीरे तोड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरा फल नुकसान ना हो। इसलिए क्या करते हैं कि एक हाथ में पेड़ को पकड़ते हैं, उसके बाद एक हाथ में तोड़ते हैं। भाई ये तो सावधानी है, और सोचे खींच देवे तो दूसर भी यदि टूट जी। अच्छा, ये तो हो से 60 दिन में पहली घाव तोड़े के लिए, दूसरिया घाव फिर हमारा कतेक कतेक दिन में तोड़बो? एला का है अपन देख लेथन, जैसे पका थे तो क्या है हफ्ता में 7 दिन में एक बार या 2 हफ्ता में 2 बार से तोड़ देथन देख देख के टमाटर। हाँ, एकड़ पाछू जतका में खर्चा आथे, एकर बाजार में तो रोज मांग है, बिना टमाटर के तो रोज काकरो घर में साग बनबे नहीं करे, सलाद के रूप में खाते, तेकर अउ किस्म किस्म के पकवान बना थे, चटनी बना थे, है ना। तो पताल सब लभा थे, टमाटर सब लभा थे, तो एकर बाजार में मांग के हिसाब से एकर खेती करे से लाभ होते, कतेक फायदा हो जात हो? एकड़ पाछू लागत कतका लग जाते, कतका फायदा हो जाते? एकड़ में लागत इसका 10 से 15 हज़ार खर्चा है टोटल, और जो हमको मुनाफा होता है वो 20 से 30 के आसपास मुनाफा होता है। इसमें क्या हम लोग उसमें जो दवाई ववाई काट के भी उसमें हमको बचत हो जाता है, टमाटर में 30 से 35 मिल जाता है।
कतेक दिन के खेती हरे, जिसे आज बोए हैं 60 दिन में पहली घाव मतलब 2 महीने तक इसने हो गए, ओकर बाद फिर सरलग 2 दिन 4 दिन में तोड़त जाबो, तो कतेक दिन तक एकर खेती ला हम कर सकत हन? टमाटर के खेती ऐसे कि जैसे वो खातू पानी दे जाहू तो ऐसे कि 3 महीना या 4 महीना भी खींच लेते, फले के बाद भी 5-6 महीना तक लगे जाते, खिंचत ले जाते पूरा। पूरा समय में पानी और खातू देना जरूरी है। अच्छा, आज के समय देखते हुए जोन किसान मन हा खेती किसानी को लौट सकते, जो नहीं करते ते मन हा, आप इतना दिन से करत हो लगभग 5-6 साल से साग भाजी खेती, तो आप एक अच्छा रोजगार मिले है आप ला, ऐसने रोजगार अपना सकत है कि बस ठलहा बैठबो तो काम चली? नहीं, ठेला बैठे तो नहीं चले, ऐसे कुछ तो कह लगी, कुछ योजना दे है सरकार तो कुछ योजना तो लेबो हमन। हाँ, खेती किसानी करना चाहिए। तो ईश्वर भाई बहुत अच्छा बात बताए हो आप मन है कि पताल के खेती मौसम के हिसाब से करना चाहिए और देख रेख करना चाहिए, कैसे कैसे बात के ध्यान देना चाहिए, सब बल्ला बताए हो आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। संगी हो, देखे हो, सुने हो, आज हमार चर्चा के विषय रही से कि पताल के खेती गर्मी के मौसम में करन या दूसर मौसम में भी करत हन, तो का बात के हमरा सावधानी रखना चाहिए। मुख्य बात ऐसे संगी हो आज के कार्यक्रम में चेतन भाई बतावत रही से, ईश्वर भाई बतावत रही से कि जैविक खाद के बड़ा महत्व हो गए और माननीय प्रधानमंत्री जी भी संदेश देवत है कि माटी के जांच करावो, एकर से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ थे। फसल चक्र अपनावो और जैविक खाद के रूप में यदि आप मन प्रयोग करत हो, जिसे गोबर खाद के बात करन, तो भाई पहली तो घर घर मवेशी रहा संगवारी हो, घर घर दूध रहा, जेकर से हर मन के पौष्टिकता बने रहा। आजकल तो बाजार में दूध नहीं मिले, काबर मवेशी कम हो गए। और कथे कि मवेशी के जोन गोबर है उनमें लक्ष्मी के वास होते, ऐसे जोन जानकार है तेमन बताते। तो साक्षात लक्ष्मी जब वो में वास करी तो लक्ष्मी के और बढ़वार हमार घर में कैसे हुआ, ये बात के हमला सुरता रखेल पड़ी और परंपरा के जो जिनिस है ओला लौटायल पड़ी। भले तकनीकी में बदलाव जरूर आवे, लेकिन पारंपरिक जोन चीज़ है खाद के रूप में हमन पहले घुरवा रखन, वो इसने हमला टंकी बनाए पड़त है। तो ये सब बात के आप मन सुरता रखाओ और लेवा सुनाओ संगवारी हो बढ़िया रकम ले ठन गीत। मन के पाप मिटा लोगा, हे रामायण गंगा में मन के पाप मिटा लोगा, हे रामायण गंगा में मन के पाप मिटा लोगा, हे रामायण गंगा मन के पाप मिटा लोगा, हे रामायण गंगा। ज्ञान भक्त के रसता मिलते, ज्ञान भक्त के रसता मिलते, हे रामायण गंगा माँ मन के पाप मिटा लोगा, हे रामायण गंगा मन के पाप मिटा लोगा, हे रामायण गंगा। सूर्य कबीरा तुलसीदास हार, लिख लिख गंगा बोहाए है, लिख लिख गंगा बोहाए। सूर्य कबीरा तुलसीदास हार, लिख लिख गंगा बोहाए है, लिख लिख गंगा बोहाए। कलयुग के प्राणी खातिर सुघर नौका बनाए हैं, सुघर नौका बनाए। कलयुग के प्राणी खातिर सुघर नौका बनाए हैं, सुघर नौका बनाए। यह नाव माँ बैठ के संगी, नाव माँ बैठ के संग जीवन पार लगा लगा, मन के पाप मिटा लोगा, हे रामायण गंगा। तो
तो संगवारी हो कैसे लागिस हमार कार्यक्रम आप मन चिट्ठी पाती लिख के हमार पता में बताए करो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। ईमेल कराओ संगवारी मन है। ईमेल के पता है प्रोग्राम ddk@yahoo.com। ये पता में ईमेल करो। तो संगवारी हो हमार छत्तीसगढ़ हो चाहे भारत देश हो, कृषि है आर्थिक स्रोत के आधार है ये माने जाते। तो आर्थिक स्रोत ला लौटाना है ये बात के सुरता रखाओ। अवैया बेरा फिर कोनो गांव जाबो और आप मन संग गोड बात करबो, आप मन के विकास के बात करबो। तो सब संगवारी मन ला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।